नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। जुलाई 2025 के डीए पर कर्मचारियों को मिल गई खुशखबरी। 8,640 रुपये वेतन में बढ़ोतरी। देश भर के लगभग 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाली है। जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे उनके मासिक वेतन में लाभ मिलेगा। यह वृद्धि महंगाई भत्ते में होने वाली संभावित बढ़ोतरी के कारण है, जो कर्मचारियों की खरीदी की शक्ति बढ़ाएगी। जनवरी 2025 में केवल 2% की मामूली बढ़ोतरी से जो निराशा हुई थी, उसका असर अब कम होने की उम्मीद है। इस खुशखबरी का लाभ न केवल सेवारत कर्मचारियों को मिलेगा बल्कि पेंशन भोगियों को भी समान रूप से फायदा होगा। महंगाई भत्ते की यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उनकी बढ़ोतरी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। यह निर्णय उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो महंगाई भत्ते भार झेल रहे हैं। सरकार यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी आर्थिक चुनौतियों का कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की पुष्टि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से हुई है, जो महंगाई दर को मापने का आधिकारिक तरीका है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में निश्चित रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। यह डेटा सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कर्मचारियों के वेतन संशोधन का आधार बनता है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक में निरंतर वृद्धि महंगाई की बढ़ती दर को दर्शाती है, जिसके कारण कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते की आवश्यकता होती है। मार्च 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचांक 143 अंक था, जो अप्रैल में बढ़कर 143.5 हो गया। मई महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 144 तक पहुंच गया है। यदि जून महीने में भी यही रुझान जारी रहता है तो यह सूचांक 144.5 तक पहुंच सकता है। इन बढ़ते आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को उनकी वास्तविक आय बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ते में उचित बढ़ोतरी की आवश्यकता है। महंगाई भत्ते की गणना 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित विशिष्ट फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जो एक वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। इस गणना में 12 महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत आंकड़े और आधार वर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि महंगाई भत्ते की दर महंगाई की वास्तविक स्थिति को दर्शाएं और कर्मचारियों को उचित मुआवजा मिले। 12 महीने के औसत से गणना करने से अस्थायी उतार चढ़ाव का प्रभाव कम हो जाता है और स्थिर आंकड़े मिलते हैं। यह घोषणा कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें न केवल बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा बल्कि पिछले महीने का एरियर भी प्राप्त होगा। सरकार इस प्रकार की घोषणाएं आर्थिक नीति और बजट के अनुकूल समय पर करती हैं। कर्मचारी संगठन की भी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में पहले इस तरह की घोषणा कर्मचारियों के खर्चे और उत्सव की योजना में सहायकता होती है। महंगाई भत्ते में अधिक बढ़ोतरी का 8वें वेतन आयोग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि नया वेतन आयोग वर्तमान महंगाई दर को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। जुलाई 2025 में यदि महंगाई भत्ता काफ़ी बढ़ जाता है तो यह दर्शाया कि महंगाई की समस्या गंभीर है। इस स्थिति में 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों में इस कारण को शामिल करते हुए अधिक उदार फिटमेंट दे सकता है। यह दोहरा लाभ कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है।